ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है बजट में शॉपिंग करने के कुछ स्मार्ट टिप्स। मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि अपनी छोटी सिस्टर प्रीति के घर आई हुई हूँ। कल प्रीति के घर से वापस लौट रही हूँ। मेरी छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीती और बहन के घर आकर के बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। ये 15 दिन कैसे निकल गए मुझे सच में नहीं पता चला। मेरी अधिकतर शॉपिंग प्रीति के साथ ही होती है, पहले से ही मैं लिस्ट बना करके रख लेती हूँ। आज शॉपिंग का लास्ट डे है तो शॉपिंग पर जाने की तैयारी चल रही थी। घर में ही ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद लगभग 11 बजे हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे। आज ठंड भी थोड़ी सी कम है। आद्या और तनिष को हमने साथ में ही ले लिया था। बजट और शॉपिंग से रिलेटेड बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें ही आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस महीने की मेरी यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है और मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग की है। फिर भी शॉपिंग पर जाने से पहले, शॉपिंग करने से पहले मैं एक अमाउंट डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठंड थोड़ी कम थी, आज मैंने हेड वॉश किया था तो बस गाड़ी में ही बालों को सुखा रही हूँ। प्रीति से मेरी यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि शादी से पहले हम इसी तरीके से शॉपिंग पर जाया करते थे। जब भी हम शॉपिंग पे जाने से पहले एक अमाउंट को डिसाइड कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा खर्च से बच जाते हैं। हालांकि अब ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना आ चुका है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कैश में खर्च करूं, इससे एक्स्ट्रा खर्च में भी बचत हो जाती है। मुझे बहुत से कमेंट आने लगे हैं कि दी आप कहाँ हैं और अपने घर से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है उन्हें मैं बता देती हूँ कि अपनी छोटी सिस्टर के घर आई हूँ। आज प्रीति के घर पर लास्ट डे है, कल अपने घर लौट रही हूँ, फिर उसके बाद आपको मेरे घर की वीडियोज़ दिखेगी। प्रीति के घर के पास जो लोकल मार्केट है वहाँ से भी मैंने कुछ शॉपिंग की है, लेकिन उसके बाद हम सब मॉल चले गए। यहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े लिए हैं। पहले से मैंने डिसाइड किया था कि मेरे पास साड़ियाँ और कुर्ती तो बहुत है, कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस हमने ली। इस जगह पर 2026 लिखा हुआ है, इस जगह पर हमने कुछ फ़ोटो ली ताकि ये हमेशा के लिए एक याद बन के रह जाए। किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले प्रीति की एक छोटी सी आदत है, पहले वो पूरे मार्केट में घूमती है, चीज़ों के प्राइस और क्वालिटी को कंपेयर करती है, तब जा कर के फाइनली डिसाइड करती है कि क्या क्या लेना है। स्पेशली मैंने प्रीति से ये बातें सीखी हैं, इसीलिए आज की वीडियो में बता रही हूँ। आज टाइम भी है, मौसम भी ठीक है और प्रीति ने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी थी। हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी था तो सबसे पहले तो हमने 2 घंटे मॉल के चक्कर लगाए। टिप्स जो हमारे बहुत फ़ायदे की है कि ऑफ़र या सेल का फ़ायदा उठाना। ज़ूडियो में कुछ ऑफ़र्स चल रहे थे, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। मोबाइल को लेकर मुझे एक कमेंट आई थी कि दी अब तक आपने नई मोबाइल ली है कि नहीं। मैंने नई मोबाइल ले ली है लेकिन अभी उसकी स्टार्टिंग नहीं की है। सारी चीज़ें घर जाने के बाद ही शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। भाई बहन का साथ होना सच में बहुत अच्छा होता है। तनिष अपनी दीदी को बहुत मिस करता है और प्रीति के घर आकर उसे आद्या मिल जाती है, बहुत प्यार से अपने साथ उसे रखता है। सच में बहनों का या भाई बहन का आपस में एक अलग ही रिलेशन होता है। लगभग यूट्यूब पर मैं पिछले 3 सालों से वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उस समय से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे देखते आ रहे हैं। मैंने खुद में और खुद के लिए एक बदलाव किया है। अक्सर हम औरतों की आदत होती है कि खुद के लिए थोड़ा बहुत भी करने से पहले सोचने लगती हैं। घर, बच्चे, जिम्मेदारी, खुद के ऊपर थोड़ा सा भी खर्च करने से पहले हमें हेजिटेशन होता है। लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब मैंने धीरे धीरे एक बात समझी है कि थोड़ा ही सही लेकिन खुद के लिए करना ज़रूरी है। हाँ, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली हमेशा से हमारी पहली प्रायोरिटी है और रहेंगे, लेकिन अपने लिए, अपनी खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी ज़रूरी है। कभी थोड़ी सी बजट शॉपिंग तो कभी बस थोड़ी देर के लिए यूं ही घूमने निकल जाना। ज़ूडियो में बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा था, बस हम वहीं चले गए। यहाँ के कपड़ों की प्राइस के हिसाब से मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी। ये मैं हूँ, नहीं चाहते हुए भी मेरी आदत हो गई है हर जगह की रिकॉर्डिंग लेने की। ये वाली जो टी शर्ट है प्रीति ने अपने लिए ख़रीदी है, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपने लिए कुछ फॉर्मल पैंट्स लिए हैं, मेरे पास नहीं थे। सूट और साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत है, पर इस तरीके की जो भी शॉपिंग होती है मैं प्रीति के साथ ही करती हूँ। मुझे जीन्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने जीन्स यहाँ से नहीं ली है। कभी ऑनलाइन परचेज करूँगी तो आप लोगों के साथ उसे भी शेयर कर दूँगी। एक लाइन में बता दूँ तो स्मार्ट बजट शॉपिंग वही होती है जहाँ पर हम अपने बजट के हिसाब से प्राइस भी देखते हैं लेकिन क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों को ख़रीद लेने से जिसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी ना हो।
यहाँ पर कुछ मेकअप आइटम भी थे, लिपस्टिक वगैरह मैंने देखे, बजट फ्रेंडली थे। जितना हो सका है मैंने सूट करने की कोशिश की। हमारा जो भी बजट है थोड़ा सा ढूंढने पर क्वालिटी की चीज़ें मिल ही जाती हैं। इसमें से मैंने लिए लिप ग्लॉस, 199 के 4 पीसेस थे। ये ज़ूडियो का लिप ग्लॉस है, बजट फ्रेंडली है और डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है, मुझे अच्छा लगा। चूँकि मैं ज़ूडियो के अंदर शॉपिंग कर रही हूँ इसलिए ज़ूडियो का बता रही हूँ, कहीं भी हम अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब कभी भी हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खुद के लिए खरीदते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, तो अपने आप हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। आई एम श्योर ये हम सभी के साथ होता है। लाइफ बहुत छोटी है और छोटी छोटी चीज़ें खुद के लिए करना सच में ज़रूरी है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम खुद के लिए करते हैं, यही इंसान को अंदर से एक ताकत देती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े बदलाव बाद में आती हैं, लेकिन जहाँ हम छोटी शुरुआत करते हैं, खुद के लिए थोड़ा बहुत भी करना शुरू करते हैं, वहीं हमारी खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। ये चप्पल भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने एक ली है। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी और बजट फ्रेंडली भी मुझे लगी। बाद में प्रीति ने भी अपने लिए एक लिया था। हालांकि निकलने से पहले मैंने पूरी लिस्ट बना रखी थी कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें लेनी है, लेकिन उस लिस्ट से हटकर एक दो चीज़ें मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा भी ले ली, क्योंकि हमेशा मेरे लिए शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे घर से दूर भी है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। सस्ता लेना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन समझदारी से चीज़ों को लेना ज़रूरी है। मैं आज लोकल मार्केट भी गई थी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत सस्ती भी थीं, देखने में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को ख़रीदने से पहले खुद से एक सवाल किया कि क्या इसकी ज़रूरत अभी मुझे है। और जिन चीज़ों को लेते वक्त मुझे लगा कि सच में मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सच में मैं लेने के बाद रख देती, मेरी यूज़ की नहीं थी, मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लिया। ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल बदलाव हैं जिन चीज़ों को मैं खुद के भीतर ला रही हूँ और उन्हीं बातों को अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत से ऐसे मेकअप के आइटम भी थे जो अच्छे थे, लो बजट में थे, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने नहीं लिया। आजकल लोगों के मुंह से ब्रांडेड चीज़ों का नाम सुनना बिल्कुल कॉमन हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल ब्रांड के पीछे ही हमें भागना चाहिए, बल्कि क्वालिटी क्या है, क्या बिल्कुल वही चीज़ें हमें लो बजट में भी मिल जा रही हैं, इन सब की जानकारी हमारे लिए होना ज़रूरी है। हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। शॉपिंग करने के बाद भूख भी बहुत लग गई थी। अब तनिष आद्या की बारी थी, उन्होंने भी छोटे छोटे से खिलौने अपने लिए लिए। मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, घर वापस पहुंचने के बाद सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। घर वापस लौटने के बाद ये छोटी सी क्लिप है, आद्या को प्रीति पढ़ा रही है। अब आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।